Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर जब आपका सेपरेशन हुआ था उस टाइम उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या थी और अभी उनके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है, सो आफ्टर सेपरेशन उनकी फीलिंग्स वर्सेस करंट फीलिंग हम देखेंगे कि क्या है उनकी फीलिंग्स और ये इंसान क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे, हम ये देखेंगे. सो आप वैसे इंसान के लिए देख सकते हैं ये रीडिंग जिनके साथ आप सेपरेटेड हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, वैसे इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में इतना ज़रूर रखिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है. सो जो चीज़ें रेजोनेट करें उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और जो भी जानकारी आपको चाहिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पार्टनर्स की फीलिंग्स सेपरेशन के बाद क्या थी और अभी क्या है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. तो हम आज 8 कार्ड्स लेंगे. ठीक है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड. One more time, please. Beautiful. क्या है ये? Okay. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस. हाँ, कैंसर, पाइसिस दिख रहा है मुझे. एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. एरीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है, ओके. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो जब सेपरेशन हुआ था आप लोगों का उस टाइम हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी एनर्जीज़ को लेके, अपने आप को लेकर. बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दिखना, बहुत ज़्यादा इनको एक ऐसी फीलिंग थी ना जैसे कि ये या तो देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं. सो अगर बहुत लोग इनसे बात कर रहे हैं तो इनमें कुछ बात है. ठीक है, एक ऐसी फीलिंग्स थी. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए काफ़ी ऑन एंड ऑफ था. मतलब आपका बिहेवियर कभी सही नहीं होना, आपके मूड स्विंग्स होना, इसकी वजह से भी ये इंसान थोड़े से दूर हुए थे आपसे पास में, मुझे ऐसा लग रहा है. सो 2 चीज़ें दिख रही मुझे यहाँ पे. एक तो ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे या फिर बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी होगी, जैसे कि इनको लगा कि इनको और भी लोग मिल सकते हैं. ठीक है, और दूसरा ये रिश्ता इनके लिए ऑन एंड ऑफ था. मतलब कभी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पीक में होना, बहुत ज़्यादा कभी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा पैशन होना और कभी बिल्कुल भी शांति. मतलब कभी तो बहुत बातचीत हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत जुल रहे हैं, बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कभी बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं है. सो या तो आप बहुत अवेलेबल नहीं होते थे या फिर किसी वजह से ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ था, ऐसा दिख रहा है मुझे. ठीक है, जिसकी वजह से इनका मे बी इंटरेस्ट कहीं और गया या फिर ज़्यादा एटीट्यूड, या एक हम कहते हैं ना कि सामने वाले इंसान को सबक सिखाने के लिए इंसान जो भी बिहेव इन्होंने किया पास्ट में वो इसलिए क्योंकि
कहीं ना कहीं एक सबक सिखाने वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, या फिर आप बीच बीच में शांत हो जाते थे, या सिर्फ इनकी मैसेज का आप वेट करते थे, खुद से कोई एफर्ट नहीं लेते थे, जिसके चलते ये इंसान ने सेपरेशन क्रिएट किया होगा, मुझे ऐसी दिख रही है। सो द मून की एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मून बता रहा है, मतलब कुछ इनसिक्योरिटी और कुछ अंदर कुछ बातों का होना, ठीक है, कुछ मिस्टीरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब ये मिस्टीरियस जो है ना, वो कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान कहीं आपके लाइफ में कुछ और है, ये सब जानने के लिए ये इंसान ने किसी और के साथ कनेक्ट किया होगा, या फिर आपसे दूरी बढ़ाई होंगी। मेरे कार्ड्स ख़राब हो गए हैं सारे। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन और कभी इंटरेक्शन बहुत कम। तो वो एक डर इनके मन में था, या फिर वो इनसिक्योरिटी, या फिर वो चीज़ें इनको आपसे दूर लेके गई, ठीक है। मिसट्रस्ट वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, जैसे कभी बात अगर कर रहे हैं, या फिर ये इंसान हमेशा आपसे बात नहीं कर सकते, आपको टाइम नहीं देते थे, और उसको लेके आप इन पे डाउट करना, शक करना, लड़ाई करना, जब भी बात होती थी तभी यही सब टोंट करना, कुछ नेगेटिविटी ऐसी जिसके चलते ये इंसान उस टाइम दूर हुए आपसे, ठीक है। सो ऑन एंड ऑफ का मतलब यहाँ मुझे रिश्ते की स्टेबिलिटी जो है ना, वो इनस्टेबल एनर्जी दिख रही है पास्ट की, जहाँ पे या तो आप या तो ये इंसान बहुत स्टेबल नहीं थे, कभी बहुत बातें करना और कभी बिल्कुल बात नहीं करना। सो वो चीज़ें इस इंसान को आपसे दूर लेके गई, और जब भी बात हो रही थी तो वो इनको टोंट करना, नेगेटिव टॉक ज़्यादा हो रहे थे, क्वालिटी टॉक नहीं था, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया आप लोगों ने, ज़्यादा नेगेटिव ही एनर्जी थी, जिसके चलते ये इंसान दूर हुए आपसे, ठीक है, अलग हुए। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगी, ये इंसान बहुत ऑनलाइन है, या फिर कहीं बिजी है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, मे भी 2 दिन 4 दिन बात नहीं हुई, डेली बात हो रही है, और मे भी 2 दिन बात नहीं हुई, 3 दिन बात नहीं हुई, तो जब चौथे दिन बात हो रही है तो वो अच्छे से नहीं हो रही है बात, फिर वो 3 दिन का जो नहीं बात हुआ वाला, वो बात को उठाकर उसको टोंट करना, या आप ऑनलाइन थे लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, इस तरह के नेगेटिव टॉक ज़्यादा हो रहे थे, जो कि इनको नेगेटिविटी फील हो रही थी, और इसलिए इंसान दूर गए। एक मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एटीट्यूड और बहुत अपने आप में एक घमंड की वजह से भी ये इंसान दूर गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अच्छा, इंटेंशन भी इनकी ऐसी थी, जानबूझ के ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब या तो आपने कभी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, जिसका इन्होंने बदला लिया पास्ट में, या तो फिर पास्ट लाइफ का कुछ है जो कि पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे पास्ट लाइफ की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपने कभी कुछ ऐसा किया। अब ये सब अभी अगर मैं बोलूँ आपको तो आप नहीं समझोगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने रिवेंज के रूप में ली, या तो आपने इस टाइम पे, इस लाइफ टाइम पे आपने उनको कभी घमंड दिखाया हो, या फिर इनको ऐसा लगा हो कि आप ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप नहीं बात कर रहे हो, आप तुरंत से मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, या फिर आप अप्रोच नहीं करते हो सामने से, कुछ ऐसा। अगर आपको लगता कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तो ये आपके पास लाइफ का है, ठीक है, जो इस टाइम इन्होंने किया। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंटेंशनली इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, एक ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत सूझ बूझ के साथ। हम कहते हैं ना कि वो गलती नहीं थी, वो अनजाने से नहीं हुई वाली गलती है, ये जानबूझ के की वाली गलती है। सो ये इंसान बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देने में बहुत उस्ताद वाले इंसान होंगे, जहाँ पे आप मैसेज करते रहो, मैसेज पे मैसेज करते रहो, पूरे दिन रात मैसेज करते रहो, ये सिर्फ पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पढ़ेंगे भी तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप कुछ भी बोल लो इनको मैसेज में, ये नहीं रिप्लाई करेंगे, आप कितने भी कॉल कर लो, ये इंसान कॉल बैक नहीं करेंगे। सो वैसी एक एनर्जी इनकी पास्ट की दिख रही है। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी द स्टार की एनर्जी है, इनको लग रहा है यार किसी भी तरह से रिश्ता हील हो जाए। माय गुडनेस, द स्टार को द स्टार ही क्लैरिफाई कर रहा है, इनको लग रहा है कि कुछ भी हो रिश्ता हील हो जाए, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनके साइलेंट ट्रीटमेंट को आप इतना ईगो में ले लोगे। आपकी एनर्जी यहाँ पे इगोइस्टिक हो गई है। अब आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे भी आता है, तो वो जो आप कर रहे थे इतने दिन तक, अब आपने भी वो रिवेंज में ले लिया है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको नहीं ज़रूरत है बात करने की, तो मुझे भी नहीं ज़रूरत है। इतने दिन से क्या हो रहा था कि आप एफ़र्ट्स लेके बात कर रहे थे, अब ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि भाई जब ये इंसान एफ़र्ट नहीं ले रहे हैं, ये इंसान सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और डैमेज ही करते जा रहे हैं मुझे, तो मुझे भी नहीं बात करना है। अब आपको जितना भी बात करने का मन है, या जो भी है कनेक्शंस को लेके आपकी फीलिंग्स, लेकिन आपने उसको होल्ड करना सीख लिया है। सो अब आप ईगो में दिख रहे हो। सो इनको क्या लग रहा है, या इनको लगा होगा उस टाइम पे कि ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट अगर देंगे तो ये अट्रैक्टिव बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजी ये कहते हैं कि जब आपको किसी को बहुत अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने तरफ, तो उनको बहुत इग्नोर कीजिए, तो उनका अपने आप में इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली ये सब बातें होती हैं जो बहुत लोगों को आजकल पता होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आजकल निकलने लगे हैं। सो
और बहुत लोगों की नेचर भी होती है कि बहुत अटेंशन सीकर जो होते हैं ना, वो बहुत शांत रहता है पहले तो, क्योंकि हर इंसान बात कर रहा होता है। एक इंसान जब शांत होता है तो सब लोग उसको नोटिस करते हैं कि ये क्यों नहीं बोल रहा ज़्यादा, ये शांत क्यों है। सो उसमें बहुत अट्रैक्शन जाता है उस इंसान पे जो बहुत शांत रहता है, ठीक है। सो ऐसे शांति से बहुत लोग अट्रैक्शन ग्रैब करने वाले लोग होते हैं जो कि बहुत इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस से अटेंशन ग्रैब करते हैं सबका। सो वैसी इनकी एनर्जी थी जहाँ पे इनको लगा कि ये बहुत अगर शांत हो जाएंगे और बहुत मिस्टीरियस हो जाएंगे तो आपका अटेंशन और ज़्यादा इन पे बढ़ेगा, अट्रैक्शन और बढ़ेगा। लेकिन वो हुआ नहीं, आप आ गए ईगो में। जो इन्होंने सोचा ना वो उल्टा हो गया। अब आप ईगो में आ गए, ये डर गए, इसलिए इनके मन में डर दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान ने किया जो भी किया। बट अभी इनके मन में डर है कि पता नहीं रिश्ता हील होगा कि नहीं, आपका गुस्सा शांत होगा कि नहीं, आप ईगो में ही रह जाओगे कहीं तो क्या होगा, अपने ईगो को आप ख़त्म करोगे कि नहीं। सो ऐसे बहुत सारे डर इनके मन में दिख रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि भगवान किसी भी तरह से ये रिश्ता हील हो जाए, ठीक है। सो ये एक हीलिंग चाहते हैं, किसी भी तरह से रिश्ता सही हो जाए, ये इंसान ये सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी ये इंसान शांत थे या अभी शांत है, मन का वो सुकून नहीं है। अब उस टाइम ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होकर शांत हुए थे, अब ये इंसान परेशान होकर शांत हुए हैं। डिफरेंस है दोनों में, समझ रहे हो ना। पहले की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए शांत हो रहे थे। अब ऐसा है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए शांत हो गए इंसान, ठीक है। सो इनको वो सुकून जो है ना वो नहीं मिल रही है। अब अगर ये इंसान किसी और से बात कर रहे थे, किसी और से कनेक्टेड थे, या मल्टीपल चैट्स वगैरह कर रहे थे, या दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या जो भी थी सिचुएशन, इनके काम में बिजी थे, घर पे बिजी थे, जिम्मेदारियों पे बिजी थे, कहीं पे बिजी थे इंसान, तो उस टाइम ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया आपको इग्नोर करके, वो चीज़ इनको शांति और सुकून नहीं दे पाई। अब ये इंसान को वो शांति और सुकून चाहिए जो कि मिल नहीं रही है। तो ये इंसान परेशान हो के अब शांत है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब ये इंसान शांत भी है तो इंटेंशन में इनके ऐसे कि इनको शांति चाहिए। तो इनको शांति अगर चाहिए तो मल्टीपल लोगों से अगर ये कनेक्टेड थे, अब मल्टीपल लोगों से कनेक्टेड थे का मतलब अपनी फैमिली में भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, फ्रेंड्स के साथ भी पूरे मज़े मस्ती में एकदम रहना, कलीग्स के साथ हंसी मजाक, सब कुछ लाइफ इनकी एकदम मज़े मस्ती में अगर चल रही थी, तो भी इनको वो शांति नहीं मिल रही थी, ना आज मिल रही है। सो ये इंसान अब वो शांति चाहते हैं जो कि आपसे बात करके होती है इनको। अब आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझसे तो लड़ाई होती है इनकी, शांति कहाँ होती है। देखिए कुछ लड़ाइयाँ में भी बहुत शांति होती है ना। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान पहले तो एटीट्यूड, एंगर और आपको कुछ दिखाना है इस वजह से शांत हुए थे, लेकिन अब इनकी अंदर की शांति भंग हो रही है, ठीक है। अब ये इंसान शांति चाहते हैं और शांत रहकर शांति चाहते हैं। ये भी एनर्जी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एक साइलेंट ट्रीटमेंट को है, थोड़े से स्पिरिचुअली अवेकनिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने वाली एनर्जी है, डीपली इन्वॉल्व होने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप अब शांत हो गए, आप अब ईगो में आ गए। जो ईगोइस्टिक इंसान के पीछे लोग क्यों भागते हैं बताइए मुझे। ईगोइस्टिक जो होता है उसके पीछे लोग क्यों भागते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा ईगोइस्टिक इंसान किसी के पीछे भाग रहा है। ईगो जब आदमी का रहता है ना तो वो अपनी डिग्निटी पे रहता है, वो नहीं झुकता है ज़्यादा। वैसे लोग आपको साइकोलॉजिकल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो साइकोलॉजिकली आपको अट्रैक्ट करते हैं अपने टूवर्ड्स। जितने भी ये खिलाड़ी लोग हैं ना ये सब ईगोइस्टिक होते हैं। जो खिलाड़ी लोग होते हैं जो बहुत खेलना जानते हैं लोगों से, वो सबसे पहले ईगो दिखाएंगे। पहले नहीं दिखाएंगे, पहले आपको हैबिचुएटेड कर देंगे अपने आप से, उसके बाद ईगो दिखाएंगे। और इतना ईगो दिखा देंगे कि सामने वाले इंसान को तोड़ देंगे वो, ठीक है। तो सामने वाला इंसान जो खुद ईगोइस्टिक होगा उसका खुद का ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इस इंसान के पास वो झुकेंगे आके। तो ये सारी साइकोलॉजिकल गेम है जो आदमी दिमाग से खेलता है दूसरे के दिमाग के साथ। यहाँ दिल इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जहाँ दिल इन्वॉल्व होता है वहाँ ईगो नहीं आता है। सो ये इंसान उस टाइम जिस ईगो में, जिस अहंकार में, जिस एटीट्यूड में ये इंसान थे कि आप तो आओगे ही, आप तो मनाओगे ही, आप तो इनके कंडीशंस पे रहोगे ही, सब जो ये सोच रहे थे आपने सब कुछ पलट दिया, अब आप ईगो में आ गए। सो ये इनको वो शांति आपके साथ चाहिए जो कि अभी नहीं मिल रही है, किसी और के साथ नहीं मिली, कोई और कुछ करके नहीं मिला। लाइक अब किसी फ्रेंड्स के साथ थे, किसी किसी के लिए भी इन्होंने आपको इग्नोर किया है, वो किसी चीज़ में इनको वो शांति नहीं मिली, वो शांति इनको आपके साथ ही मिली। सो आप जिस तरह से खेल को पलटे हो, ये इंसान के पूरी जो फीलिंग्स, भावनाओं को आपने पलट दिया, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को ये कैसा देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, अब आप शांत हो गए हो। ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप शांत हुए हो, ठीक है। इनको आपका ईगो तो दिख रहा है बट जिस तरह से आप ईगोइस्टिक है ना आप वो नहीं दिखा रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जितना मुझे करना था, जितना मुझे एफर्ट्स लेना था मैंने ले लिया। अब अगर चाहिए इनको तो ये इंसान आए, मनाए, जो करना करे।
मैं टस से मस नहीं होने वाला हूँ, नहीं होने वाली हूँ, ऐसी एटीट्यूड आपकी है, ठीक है। अब मेरे कंडीशंस पे तुम चलो, इतने दिन इतने साल मैं तुम्हारे कंडीशंस पे चली हूँ, अब तुम मेरे कंडीशंस पे चलो तो ही यहाँ पे बात बनेगी, अदरवाइज आप झुकने वाले एटीट्यूड में मुझे नहीं दिख रहे हो। ये आपको कैसा देख रहे हैं? आपकी एनर्जी सरेंडर वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपने रिश्ते को सरेंडर कर दिया, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। मे भी आपने इनको बोला भी होगा कि जो होगा देखा जाएगा, तकदीर में हमारी मिलन होगा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज मैं कोई एफर्ट नहीं लेने वाली, नहीं लेने वाला। आपने ऐसा कुछ बोला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आप हैं एटीट्यूड में। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये सारे कार्ड्स खराब हो गए, चिपके हुए थे सारे कार्ड्स, देखिए। सो एम्परर की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, भले आप इनको कितना भी मिस कर रहे हो, इनके लिए कितना भी आप तड़प रहे हो, लेकिन आप अपनी तड़प को नहीं दिखा रहे हो, आप अपने वो लो वाइब्रेशन को इनके सामने शो नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है ना कि आप अपना प्यार दिखा रहे थे इस इंसान से, तो ये इंसान को वीक समझ रहे हैं, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ खाली है, कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे थे। तो ये बात भी अगर कर रहे थे आपसे ऑन एंड ऑफ में ही, तो बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे थे, जैसे कि आप पे एहसान कर रहे हो। तो इसलिए अब आप इनको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो। सपोज जैसे सेपरेशन, जो भी सेपरेशन हुआ है उसके पहले जो ऑन एंड ऑफ चल रहा था आप दोनों के बीच में, कभी बात हो रही थी, कभी बात नहीं हो रही थी, तो उस टाइम ये जब बात करते थे आपसे, वो बहुत एटीट्यूड वाली बातें थी और बहुत जैसे एहसान जता रहे थे आपसे बात करके। मतलब अगर 10 मिनट आपसे बात भी कर रहे थे तो ऐसे एहसान जता रहे थे जैसे 10 मिनट तो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ ना, कर रही हूँ ना, एक ऐसी ना जी। सो आप वो चीज़ नहीं चाहते हो कि ये इंसान आप पे दया करे और आपसे बात करे, या फिर एहसान जताए आपसे बात करके, आप वो नहीं चाहते हो। सो इसलिए आप अपनी लो वाइब्रेशन, अपनी मिसिंग एनर्जी, आप जिनको आप उनके लिए जो आप जो उनको याद कर रहे हो, उनके लिए तड़प रहे हो, ये सब आप उनको नहीं दिखाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार नहीं है, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उनको अपनी कोई भी ये चीज़, ये साइड आप नहीं दिखा रहे हो। आप अपना वो साइड इनको दिखा रहे हो जहाँ बहुत बोल्ड हैं, बहुत एटीट्यूड में है, बहुत ईगो में है, नहीं झुकेंगे वाली एनर्जी में है। सो यही एनर्जी उनको डरा रही है। और जब सामने वाला इंसान बैलेंस नहीं होता है तो आपको उनको ऐसा ट्रिगर करना होता है ताकि वो समझ पाएँ कि उनके ऐसे बिहेवियर से आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसी एटीट्यूड पे रहें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस आप लोग ईगो में ही रहिए, ये बहुत गलत गाइडेंस होगी अगर मैं ये कहूँगी कि आप लोग बस ईगो में ही रहिए, नहीं। लेकिन अगर आप डैमेज हो रहे हैं सामने वाले इंसान से और वो आपको सिर्फ ईगो ही दिखा रहे हैं, महीनों हो गए हैं आप उनका वही ईगो ही देख रहे हो, कोई एफर्ट नहीं देख रहे हो, तो वैसे इंसान को आपको थोड़ा ट्रिगर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी एटीट्यूड में अगर रह जाएंगे कि भाई मैं तो झुकने वाला ही नहीं, तो फिर तो रिश्ता क्या ही होगा। सो ऐसा नहीं, बस उनको थोड़ा एहसास दिलाने के लिए कि आपके इस बिहेवियर से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बस इतना ही दिखाना होता है। अब बहुत ईगो का लंबा गेम नहीं खेलना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है ना कि अब गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ नहीं है, दोनों ही हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, या तो दोनों आप लोगों ने ब्लॉक किया एक दूसरे को, या तो फिर एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप लोग, जिससे कि कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, रिबिल्ड नहीं हो रही है। अब समझिए कि एनर्जी ब्लॉक करना क्या होता है। मन में मेरे है कि मुझे मिलना है किसी इंसान से, ठीक है, बहुत मैं तड़प रही हूँ उस इंसान के लिए, लेकिन मैं यही बोलूँगी मुंह से, मुझे नहीं चाहिए वो इंसान, मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, मुझे वो इंसान आएंगे भी मेरे पास तो मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं एनर्जी को ब्लॉक कर रही हूँ, जो एनर्जी मेरे लिए आ रही है ना, मैं उसको ब्लॉक कर दे रही हूँ। अब क्या होगा ना कि वो इंसान चाहेंगे ज़रूर, बहुत कनेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैंने एनर्जी ब्लॉक कर दिया है। तो उनको वो ब्लॉकिंग फील होगी, ठीक है, कि आप रेडी नहीं हैं, आप नहीं मानेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में कंटिन्यू चलेंगे। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं रिश्ता तो एनर्जी ब्लॉक ना करें, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स में है। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मानोगे अब इस रिश्ते के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द हर्मिट। तो ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप नहीं मानोगे, मतलब आप उस मोड पे नहीं हो जहाँ आप इनसे कन्विंस हो सके। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं इस रिश्ते पे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ हैं। मतलब बहुत कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि लगता है कि दोनों ब्लॉक कर दे एक दूसरे को और एक दूसरे की शक्ल कभी ना देखे। और जब प्यार होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है, बहुत इंटेंस होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है, ठीक है। मतलब जब बात करें तो 24 घंटे बात कर ले रहे हैं और नहीं बात करें तो महीनों बात नहीं कर रहे हैं, वैसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उस मोड पे नहीं है जहाँ पे आपको ये कन्विंस कर सके, क्योंकि ईगो में देख रहे हैं आपको इंसान और ईगो में हैं आप एक्चुअली। सो इनको लग रहा है कि वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे अगर, तो फिर एक तो एनर्जी भी ब्लॉक है जहाँ पर उनको
एक्शन लेना चाहेंगे भी ना तो नहीं ले पाएंगे। चैरियट की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दो एनर्जी है, सो ये इंसान 50% बढ़ते हैं आपकी तरफ, 50% फिर अपने आप को पुल बैक करते हैं, फिर 50% बढ़ते हैं आपकी तरफ, फिर 50% अपने आप को पुल बैक करते हैं, मतलब आधा बढ़ रहे हैं आधा रोक रहे हैं, समझ रहे हो ना। सो ऐसे में तो एनर्जी अगर आप ब्लॉक करके रखे हो, आप ये बोल रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं है इंसान, या फिर आप एक्सट्रीम उस चीज़ को चाह रहे हो, तो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एनर्जी को आप भेजते हो यूनिवर्स में वही चीज़ मल्टीपल होकर आपके पास आती है। सपोज़ आपने एक थॉट क्रिएट किया कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे दे दो ये इंसान, तो जब आप प्लीज़ बोल रहे हो, मुझे चाहिए बोल रहे हो, तो आप सिर्फ एनर्जी को सेंड कर रहे हो, वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच रहा है, कोई इंसान का नाम नहीं पहुँच रहा है, वहाँ आपकी लैकिंग एनर्जी जा रही है कि कुछ चीज़ आपके पास नहीं है जिसको आप डिमांड कर रहे हो। आप ये समझ लो कि आपके लैंग्वेज को यूनिवर्स नहीं समझते हैं, आपकी एनर्जी को यूनिवर्स समझते हैं, और आप जो बोल रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे वो दे दो, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके पास नहीं है और वो आप मांग रहे हो, मतलब लैकिंग कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपकी यूनिवर्स में जा रही है, वही चीज़ मल्टीपल होकर आपके पास वापस आएगी। सो इसलिए कभी भी आपको मांगते समय ऐसे प्लीज़ मेरे पास नहीं है मुझे दे दो ये नहीं बोलना है। नहीं, जो चीज़ है वहाँ वहाँ कुछ नहीं समझ में आता ये सब, वहाँ समझ में आती है आपकी एनर्जी। सो आपको बोलना क्या है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस कनेक्शन। सो जब ये आप बोल रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ से फुलफिल्ड हो और आप फुलफिलमेंट वाली एनर्जी को सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, वही चीज़ मल्टीपल होकर आपको मिलेगी। सो लैकिंग कॉन्शियसनेस और आप एक फुलफिल्ड हैं, वो दोनों अलग अलग एनर्जीज़ हैं, इसको समझिए और इसके अकॉर्डिंग प्रेयर कीजिए। ये बोलने के बावजूद भी कई सारे लोग अभी कमेंट में ये लिखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स हमारा मिलन करवा दो, हमें मिलवा दो। जब आप प्लीज़ बोल के कुछ मांग रहे हो ना, मतलब आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, आप लैकिंग कॉन्शियसनेस को सेंड कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है ये। यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे हो, किस चीज़ की डिमांड है आपकी, नहीं समझ में आएगा। बस वो आपकी एनर्जी को समझते हैं। सो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके सेंड करें ताकि वही चीज़ मल्टीपल होकर आपके पास आए, ठीक है। सो पास्ट में इनकी एनर्जी नेसेसिटी की एनर्जी है। ये इंसान की नीड तो थे आप, जहाँ पे नीड है, मतलब कुछ नीड, या तो फाइनेंशियल नीड या फिजिकल नीड या इमोशनल नीड, कुछ नीड से ये इंसान पास्ट में जुड़े थे आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक्सपेक्टेशंस की भी एनर्जी है। ये इंसान हमेशा आपकी मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट जब ये दे रहे थे आपको पास्ट में, तो हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर ये साइलेंट होंगे भी तो आप इन तक रीच करोगे। मतलब अगर आप 1 घंटे में नहीं मैसेज कर रहे हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कल आप करोगे, नहीं तो 2 दिन बाद आप करोगे, मतलब आप करोगे ही करोगे। इनको ये एक्सपेक्टेशंस था बहुत ज़्यादा। अभी इनकी एनर्जी कैसी है? ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, प्लेजर, इनको खुशी मिलती है आपसे बात करके, हील होते हैं इंसान आपसे बात करके। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इस इंसान के दुख तकलीफ़ में इनको सूद करते हो, इनको आप कंफर्ट करते हो। तो जितनी भी तकलीफ़ इंसान के अंदर है, अगर ये आपसे 10 मिनट बात कर रहे हैं, आधे घंटे बात कर रहे हैं, तो भले आपसे लड़ाई ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो इंसान अंदर से सुकून महसूस करते हैं। सो प्लेजर फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है इनको आपसे बात करके। तो वो हैप्पीनेस इनको अब नहीं मिल रही है जो कि इनको चाहिए। हार्ट बीट की एनर्जी यहाँ पे है, यू आर माई ऑक्सीजन। मैंने बोला ना, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ये आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रह सकते हैं, इनका कहना ये है, ठीक है। तो जितने भी लोगों से ये कनेक्टेड थे या हैं अभी भी, इनके फैमिली मेम्बर्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, जो कि इनके लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं, जो कि इनके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सारे लोगों के साथ इनको वो सुकून नहीं मिलता जो कि आपके साथ मिलता है। सो आप इनके लाइफ का ऑक्सीजन हो जिनके साथ ये रहना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ऐसी है, इंटेंशन ऐसे है। अगर इनको आप नहीं मिलोगे तो इनकी ऑक्सीजन नहीं बॉडी में जाएगी। सो जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता तो क्या होता है। सो वैसी हालत इनकी है, ठीक है। अभी इम्पेशेंट की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशान थे। जब सेपरेशन हुआ था, आपने बहुत मैसेजेस किए होंगे, आपने बहुत ट्राई किया होगा कि रिश्ता सही हो जाए, बहुत झुके भी होंगे आप, बहुत मनाए भी होंगे इनको, लेकिन उस टाइम इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे थे और इनको ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइम बहुत इम्पेशेंट थे इनको लेकर। लेकिन अभी आपकी एनर्जी कन्फेशन की है, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कन्फेशन तो है, लेकिन देख रहे हो ना कन्फेशन कैसा है, नेगेटिवली है, मतलब ईगो है आपके अंदर, जहाँ आप झुकना नहीं चाहते हैं अब, ठीक है। पहले आप इम्पेशेंट थे, जहाँ पे आपने बहुत कोशिश की होगी इस इंसान के साथ चीज़ें सही हो जाए, रिश्ता सही हो जाए, हील हो जाए, बहुत आपने कोशिश किया होगा, बट अभी आप ईगो में हैं। कन्फेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे में भी किसी और के साथ इनका रिश्ता रहा होगा पास्ट में, या आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने अपने फैमिली को या फिर किसी को दिया है इन्होंने, जिसका कि वो दुख या फिर वो ग्रजेस आपके मन में है। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, इसलिए अब आप ईगो में आ गए हैं, ऐसी एनर्जी।
ये प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर वाली एनर्जी ऑब्स्टेकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे आके बात भी करेंगे, कनेक्ट भी करेंगे, समझाएंगे भी, तो भी आप इनसे कन्विंस नहीं होगे, क्योंकि आपने आइसोलेशन को चूज़ किया है। लिव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मे बी आपके किसी एक्शन से आपने इनको बोला है, या तो वर्बली आपने इनको बोला है जब ये मनाएं आपको, या फिर कोई इंडिकेशन आपको दिया, या लास्ट में आपने ये बोला होगा बनाते बनाते गुस्से में कि नहीं चाहिए आप मुझे, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। तो इनको लग रहा है कि ये मनाएंगे भी अगर आपको, तो भी आप कन्विंस नहीं होंगे इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपका होगा जिसको कि इस इंसान ने आपके पास भेजा होगा और आपने ये बोला होगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है अब इस इंसान पे। या कुछ थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, जो कोई और भी इन्वॉल्व था इस रिश्ते पे, जो कि आप दोनों के बीच में बातें कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या किया था, ठीक है। ऐसी ना जी, मैंने इन्होंने किसी को बोल के भेजा होगा, आपने मना कर दिया होगा, या किसी ने इनको कुछ बोला है कि आपसे बात हुई और आपने मना किया, ऐसा कुछ बिना मतलब के, बात किए बिना ही ऐसा। तो थर्ड पार्टी कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, फिर कोई पर्सन है दिख रहा है मुझे जो कि नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, इस रिश्ते में। सो द हर्मिट की एनर्जी और द हायरोफेंट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। दोनों ही एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इमोशनल बैलेंस को बता रहा है, इमोशनल मेच्योरिटी को बता रहा है। पास्ट की जो एनर्जी आप लोगों की थी दोनों की एक्सक्यूज मी, उससे अभी की एनर्जी मेच्योर हो रही है। चाहे उस टाइम इमोशनल मेच्योरिटी की बात हो या स्पिरिचुअल मेच्योरिटी की बात हो, कंपेयर टू दैट टाइम, इस टाइम पे आप लोग थोड़े बैलेंस हुए हैं और चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में आप लोग समझ रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, पास्ट में इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, और प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि इंसान हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ सुकून चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से अभी। वन मोर टाइम प्लीज। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स की एनर्जी है। नो द वार्निंग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक लाइक। ये इनको लग रहा है कि मे बी आपने कुछ रेड फ्लैग्स इनको दिए हैं, या तो ईगो, या फिर ये इंसान के मैसेजेस को आपने रिप्लाई नहीं किया होगा अभी, या किसी को इन्होंने भेजा होगा तो आपने उनको मना किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें। तो इनको रेड फ्लैग दिख रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस, there need to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable। जो भी मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि माइंड, बॉडी और सोल जब तक अलाइंड नहीं होगा तब तक आप एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल नहीं जी पाओगे, ठीक है। सोल, बॉडी और माइंड तभी बैलेंस होगा जब आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे उसको बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज बॉडी यहाँ भागेगी, माइंड वहाँ भागेगा, सोल कुछ और चाहेगा, आप कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अदर पीपल मे बी इंटरेस्टिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको आपके साइड से लग रहा है, इनको लग रहा है कि कोई और है जिसके साथ अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं। Unbreakable love, this person has genuinely love for you, you can overcome any issue that may arise। इनको लगता है कि आपका प्यार इनके लिए ख़त्म नहीं होगा, भले आप किसी और से इन्वॉल्व हो जाओ, बट इनके लिए आपका प्यार जो है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपने जेन्युइनली इनसे प्यार किया था, ठीक है। डिफ़िकल्टीज, जेलसीज फ्रॉम अदर्स may serve as obstacle to the success of this connection। किसी और की जेलसीज भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ लोग भी आप लोगों से जल रहे होंगे जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि कोई और भी है जो इन्वॉल्व है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए। सोलमेट, यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सैक्रेड। तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। Twin flame, this person is your mirror soul, this is why this connection feels so sacred to you। कुछ लोग यहाँ पे twin flame हो सकते हैं और उनके लिए मैसेज है, ठीक है। Let go of the need to control, allow the situation to unfold naturally। कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता है। आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अपने कुछ वुंड्स हैं जिसको कि आपको हील करना है, पास्ट के जो भी आप दोनों के बीच में हुई चीज़ें, सिचुएशंस, उसको हील करना है, खुद को हील करना है, और जो रिजल्ट है ना उसको सरेंडर करना है डिवाइन को। डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, चीज़ें अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है।
मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप में एक मैग्नेटिक, आप एक मैग्नेटिक पुल देते हो इस इंसान को। जब जब ये इंसान आपसे दूर होते हैं, अलग होते हैं, आप इनको खींचते हो अपनी तरफ, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है इस रिश्ते की, जो कि हमेशा आप लोग अलग होकर फिर से मिलते हो, ठीक है। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। मैंने हमेशा बोला है कि सेपरेशन जो होता है वो प्रिपरेशन पीरियड होता है। अगर एक सेपरेशन के बाद आप ये समझ जा रहे हैं कि सेपरेशन क्यों आया और उसको सॉर्ट आउट करते हैं आप, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन कभी नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ सेपरेशन आया है और आप सिर्फ यूनियन को सोच रहे हो, तो वो सेपरेशन बार बार आएगा, क्योंकि किसी भी सेपरेशन या किसी भी सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है। जब हम वो नहीं सीखते हैं तो वो ट्रिगर ही हमें बार बार मिलते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि क्लासरूम में आप बैठे हो और कुछ आपको ट्रिगर मिला है, टीचर से डांट मिली है। डांट क्यों मिली है आपको ये समझना। तो सेपरेशन जो है वो टीचर की डांट है। क्यों मिली है डांट आपको ये समझना है। और अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने अपना क्लास वर्क पूरा नहीं किया है, उसके लिए डांट पड़ी है, तो नेक्स्ट टाइम आपको अपना क्लास वर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करना होता है, ताकि फिर से टीचर से डांट आपको ना मिले, मतलब फिर से सेपरेशन ना आए। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि टीचर की डांट बार बार नहीं पड़े तो अपना क्लास वर्क और होमवर्क जो है उसको कंप्लीट कीजिए, अपने लेसन्स को लर्न कीजिए, ताकि रिश्ता जो है आपका स्मूथ हो सके, हारमोनियस हो सके, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रही है आज की एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।